बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम लोगों ने सीखा था कि गेट इनटू पीसी की वेबसाइट से डाउनलोड कैसे करना है। उसके अगला प्रोसेस मैं बता देती हूँ क्योंकि उस पर टाइम लगना था ना, तो दैट्स वाई मैं उस वक्त बता नहीं सकी थी। मैंने भी 2018 से आपको सिखाना है, तो मैंने 2018 वाला वर्जन डाउनलोड कर लिया। ठीक है, वो हमारे पास इस सूरत में आएगा। मैं आपको बता देती हूँ, ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी। ऐसे तो आपको विन आर ए आर में नजर आएगा क्योंकि मेरे पास मेरे ख्याल से विन आर ए आर वाला सॉफ्टवेयर नहीं है, या अगर है भी तो उसमें मेरा 7 डेज का ट्रायल था, वो खत्म हो चुका है। ये 2018 वाला वर्जन है, इसको मैं डबल क्लिक कर रही हूँ, फोल्डर की सूरत में मेरे पास आया है। ओपन करते हैं। नहीं, यही वाला है 2018 वाला। ये इसका सेटअप है। ठीक है, यस कर देंगे। यहाँ से आप इसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे जो कि इंग्लिश ही होनी चाहिए। लोकेशन सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यू करेंगे तो इंस्टॉलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें भी टाइम लगेगा और डाउनलोड होने में इसको बहुत टाइम लगता है। यहाँ पर थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, बट जो फर्स्ट वाला प्रोसेस है वहां पर ज्यादा लगेगा। मैं जरा इसको फिट कर रही हूँ। अभी मैं फर्स्ट ये 2022 वाले से ही कंटिन्यू करूंगी क्योंकि इसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आज हम लोग फोटोशॉप को चलाना सीखेंगे। ठीक है, फोटोशॉप में काम करेंगे। चले, मैं फोटोशॉप ओपन कर रही हूँ। मैंने कल आपको बता दिया था, अगर आप लोगों ने न्यू कोई चीज क्रिएट करनी है देन आप क्रिएट न्यू पर जाएंगे और अपना आर्टबोर्ड सिलेक्ट करेंगे या कैनवस सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपने पुरानी पिक्चर को एडिट करना है, हाँ टाइम लगता है इसको, 2-3 घंटे भी लग सकते हैं। ये फोटोशॉप का कोर्स है। आपने इसको ओपन करना है। अगर आपने किसी पिक्चर को एडिट करना है तो आप ओपन करेंगे, अदरवाइज आप क्रिएट न्यू करेंगे। हम अभी क्रिएट न्यू कर रहे हैं, 1000 x 1000 पिक्सल्स का साइज ले रहे हैं। 8 GB कलर्स है, 8 बिट है। ठीक है, पिक्सल्स में है, क्रिएट किया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों के पास जो एडोब इलस्ट्रेटर जो जानते थे उनको तो पता है कि यहाँ पे फिल और स्ट्रोक होता था। बट यहाँ पे फिल और स्ट्रोक वाला सीन नहीं है। यहाँ पर आपका फोरग्राउंड कलर है और बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, फोरग्राउंड कलर आप लोग ऑल्ट बैक पे प्रेस करोगे। कोई चीज मैंने ड्रॉ की है या आपने आर्टबोर्ड की बैकग्राउंड पे कलर करना चाह रहे हो, तो आपका फोरग्राउंड कलर आएगा। ऑल्ट बैक स्पेस, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट टूल है, या टाइप टूल भी इसको बोला जाता है। मैं टेक्स्ट टूल सिलेक्ट कर रही हूँ, बट उसको सिलेक्ट करने से पहले हमें तुरंत तो लेयर बनानी पड़ेगी। कल मैंने आपको बताया था, हमने कोई भी काम करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो जो भी चीज हम लोग लिख रहे हैं या एडिट कर रहे हैं वो लेयर की सूरत में हो। वो भी क्यों होगी, मैं जरा आपको डिटेल से बताती हूँ। अभी मैं एक न्यू लेयर यहाँ से ले रही हूँ। मैंने कल आपको तरीकाकार बताया था, यहाँ से प्लस पर आप क्लिक करोगे तो एक आपके पास न्यू लेयर आ जाएगी। ठीक है, न्यू लेयर आ जाएगी। ऊपर वाले को मैं क्लोज कर रही हूँ क्योंकि मुझे प्रॉपर्टीज की जरूरत नहीं है अभी। चलिए, प्रॉपर्टीज मैंने ऊपर कर दी है, बल्कि सारा ही मैं क्लोज कर रही हूँ। जस्ट मुझे यहाँ से चाहिए लेयर्स। मुझे लेयर्स का पैनल चाहिए। मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ ताकि मुझे मेरी लेयर्स नजर आती है। ये मेरी लेयर्स आ गई। ठीक है,
अब मैंने न्यू लेयर एक स्टार्ट कर दिया। न्यू लेयर आपने ऐड कैसे करनी है, यहाँ पे आपको प्लस का साइन नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, देन आपके पास एक न्यू लेयर ऐड हो जाएगी। जितनी बार आप क्लिक करते जाओगे, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, आपने एक छोटा से छोटा टास्क भी करना ना तो आप उसके लिए लेयर बनाओगे। इनफैक्ट आपने एक डॉट भी लगाना है तो उसके लिए भी आपको एक लेयर बनानी पड़ेगी, देन आप डॉट लगाओगे। अगर आप सारा काम बैकग्राउंड के ऊपर करते हो तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते, बाद में आप उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते हो। अगर आपने एडिटिंग करनी है अपने, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखने लगी थी, अगर मैं यहाँ पर लेयर के ऊपर टेक्स्ट नहीं लिखती, मैं लेयर नहीं बनाती, मैं ये लेयर डिलीट कर रही हूँ, सिलेक्ट करके डिलीट भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट की कीबोर्ड से प्रेस करनी है। अगर मैं डायरेक्ट बैकग्राउंड के ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकती हूँ, लिख लेती हूँ। ये मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इसका साइज मैंने स्मॉल करना, प्रॉपर्टीज में जाके ही होगा। साइज इसका 120 है, मैं इसको कर रही हूँ 23। ठीक है, अभी मैं सेंटर में लेके आ रही हूँ और यहाँ पे लिख रही हूँ ओल्ड, यानी कीज लिखूंगी ना मैं, ओल्ड बैक स्पेस, ओल्ड की प्लस बैक स्पेस। ये हमारे फोरग्राउंड कलर के लिए। अब ये जो सारे का सारा काम मैंने लिखा है, ये लिखा गया है मेरी बैकग्राउंड के ऊपर। अगर मैंने इसके लिए अलग लेयर बनाऊंगी तो ही ये काम होगा। अगर मैं बैकग्राउंड के ऊपर इसको लिखूंगी तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं हो सकेगा। लास्ट कल भी हम लोगों ने यही चीज देखी है कि मैं बैकग्राउंड के ऊपर ब्रश के ऊपर एक डॉट लगा देती हूँ। मैं यहाँ पे कंट्रोल बैक प्रेस कर रही हूँ और देन एक डॉट लगा देती हूँ बैकग्राउंड के ऊपर डायरेक्ट। तो मैं अगर सिलेक्शन टूल, ये हमारा सिलेक्शन टूल है या मूव टूल इसको बोला जाता है यहाँ पर फोटोशॉप में, मैं इसको मूव नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैंने इसको डायरेक्ट बैकग्राउंड के ऊपर किया है। जब तक मैंने इसको, अगर मैंने इसको मूव करना है, एडिट करना है, तो उसके लिए मुझे इसकी पहले लेयर बनानी पड़ेगी। ये मैंने बैकग्राउंड पे ड्रॉ किया है, अब मैं न्यू लेयर बना रही हूँ और एक डॉट लगा रही हूँ, ये ब्रश टूल से, ये ब्रश टूल है, इससे मैं एक डॉट लगा रही हूँ। अब मैं मूव टूल सिलेक्ट कर रही हूँ और इसको मूव करती हूँ। अब ये देखिए ये मूव हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये मैंने डायरेक्ट बैकग्राउंड पर नहीं बनाया, मैंने इसके लिए न्यू लेयर क्रिएट की है। मैं कंट्रोल जी से अंडू कर रही हूँ, जो भी टास्क मैंने अभी तक किए हैं अंडू करने के लिए कंट्रोल जी, कंट्रोल और जेड। मैं दोबारा इसको भी लिख देती हूँ। ये देखिए जब टेक्स्ट टूल ऐड करते हैं तो उनकी लेयर ऑटोमेटिकली बन जाती है। यहाँ पे मैं इक्वल का साइन ऐड करूँ, वर्ल्ड बैक स्पेस है फोरग्राउंड कलर के लिए, फोरग्राउंड कलर के लिए जो कलर ऊपर होगा वो फोरग्राउंड है, जो कलर नीचे होगा वो बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, प्रॉपर्टीज पे जाके मैं इसका साइज स्मॉल कर रही हूँ, प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया, जिस चीज को सिलेक्ट करेंगे उस चीज की प्रॉपर्टीज हमें ये दिखाएगा। ये प्रॉपर्टीज है इसकी। कल मैंने बताया था हम जो भी काम करते हैं हमें सब कुछ प्रॉपर्टीज में शो होता है, इनफैक्ट कलर भी। अब मैंने टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया हुआ, मैं प्रॉपर्टीज की जो आइकन है उसको साइड पे करती हूँ, लेयर से यहाँ पर ले आती हूँ, लेयर्स यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ये पीछे लेयर्स है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज है। अभी मेरी लेयर टेक्स्ट वाली सिलेक्ट है, मुझे ये टेक्स्ट की लेयर की प्रॉपर्टीज दिखाएगा। अब लेयर की मैंने टेक्स्ट लेयर सिलेक्ट की हुई, यहाँ पे मरमेट फ्लो मेरा फोन स्टाइल है। फोन स्टाइल मैं यहाँ से अपनी मर्जी का चूज कर सकती हूँ, जैसे अडोबी इलस्ट्रेटर में भी हम लोग करते हैं। मैं अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ से फोन स्टाइल सेट कर लेती हूँ, यहाँ पे नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिस वन सिलेक्ट किया, फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, ये आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद यहाँ से साइज हम लोगों ने सिलेक्ट करना है, मैं यहाँ पे 10 कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसको स्मॉल करना है, ये स्मॉल हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसका कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज होगा। मैं इसको ब्लैक करना चाह रही हूँ, मैंने ब्लैक सिलेक्ट किया, पीछे वो प्रीव्यू भी दिखा रहा है हमें, ब्लैक हो गया। ओके करेंगे, ये ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, इसको भी सेम उसी तरीके से एडिट करेंगे टेक्स्ट को।
मैंने सिलेक्ट किया, टेक्स्ट की अलग लेयर ऑटोमेटिकली बन जाती है। मैं ये चीज आपको कंफर्म कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने अगेन कोई फोन सिलेक्ट किया कंट्रोल जी के लिए, ये मैंने एक अलग फोन ट्राई किया। उसके बाद रेगुलर या बोल्ड, रेगुलर ही है इसमें, साइज इसका यही रहने दूंगी, कलर चेंज करूंगी ताकि आप लोगों को अट्रैक्ट करे, ये कलर नजर आए ठीक से, ठीक है। ये अंडू की हो गई। नेक्स्ट मैंने एक और मैंने बॉक्स बनाना, टेक्स्ट बॉक्स। मैं या रोप इलस्ट्रेटर में होता था कि हम इसी को ऑल्ट प्रेस करके कॉपी कर लेते थे, यहाँ पर भी ऑल्ट प्रेस करके कॉपी का ऑप्शन है, बट मैं ये काम नहीं करूंगी। मैं यहाँ पर करूंगी इसको डिलीट, मैं यहाँ से कॉपी करूंगी, क्योंकि मुझे लेयर्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है डॉग फोटोशॉप में। आप लेयर्स के बगैर कुछ भी नहीं हो, आपको लेयर्स पे ध्यान रखना है, लेयर्स पे कॉन्सेंट्रेशन अपना रखना है कि आप लोग किस लेयर पे क्या काम कर रहे हो। अगर आपने लेयर के बगैर, लेयर को ध्यान में रखे बगैर काम किया तो आप लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। मतलब आपके डिजाइन में एडिटिंग, आपने एक एडिटिंग करनी है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं बैकग्राउंड के ऊपर सारा कुछ कर लेती हूँ, मैं बैकग्राउंड के ऊपर पूरा डिजाइन बना लेती हूँ, मैं बैक स्पेस प्रेस करती हूँ किसी एक चीज के लिए, मेरा पूरा डिजाइन डिलीट हो जाएगा। इसलिए लेयर बनाना जरूरी है। आपने एक चीज डिलीट करनी है तो एक चीज के लिए अलग लेयर होगी, उस लेयर को हम डिलीट करेंगे, ठीक है। उस लेयर को डिलीट करेंगे। अब मैंने इसकी कॉपी लेनी है, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, इधर से ऑल्ट प्रेस करके मैं यहाँ पे कॉपी ले आऊंगी, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करके कॉपी, या कंट्रोल जे प्रेस करूंगी तो इसकी कॉपी बन जाएगी। कंट्रोल जे हमारी लेयर की कॉपी के लिए यूज होता है। चलिए मैं यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके इसको कॉपी करूंगी। कंट्रोल जे डुप्लीकेट करने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो की है वो है कंट्रोल बैक स्पेस, बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए, मतलब बैकग्राउंड कलर ऐड करने के लिए कंट्रोल बैक स्पेस, सॉरी, कंट्रोल बैक स्पेस। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, इसको कॉपी करके ऊपर मैं ऐड करती हूँ क्योंकि टेक्स्ट हमें छोटा चाहिए। यहाँ पे ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो फोरग्राउंड कलर आएगा, कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आपके पास बैकग्राउंड का कलर आएगा, ठीक है। इस चीजों की समझ लग गई है। मैं जिस चीज को सिलेक्ट कर रही हूँ उसकी लेयर ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट होती जा रही है, ये चीज आप नोट कर रहे हो। समझ आ रही है सॉफ्टवेयर की। आप कंट्रोल बैक स्पेस में प्रेस करती हूँ तो बैक का जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। मैं पहले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करती हूँ, देन कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है। मैं कंट्रोल जी करूंगी तो ये अंडू हो जाएगा। मैं अब इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस करूंगी, ये डिलीट हो गया, ठीक है। अब मैं इसका कलर चेंज करना चाह रही हूँ। यहाँ से फोरग्राउंड का कलर मैंने चेंज करना है, मैं कोई लाइट सा कलर करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल व्हाइट ही कर लेते हैं। व्हाइट किया, ओके। और जो बैकग्राउंड का कलर है वो ब्लैक देगा, ठीक है। फोरग्राउंड करना है ओल्ड बैक स्पेस। अब मैं न्यू लेयर बना रही हूँ, बल्कि मैं आपको लेयर्स के बारे में थोड़ा सा कंफर्म करती हूँ। हमारे पास यहाँ पे मूव टूल है, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे तो आर्टबोर्ड टूल है। आर्टबोर्ड टूल क्या करता है, आर्टबोर्ड आपके बिल्कुल आर्टबोर्ड के साथ ही एक नया आर्टबोर्ड क्रिएट कर देगा, ठीक है। आपने अगर आर्टबोर्ड यूज करना है, कोई न्यू आर्टबोर्ड यूज करना है, ये ज्यादातर वायर फ्रेम्स के लिए वर्किंग करते हैं। इसमें इस टूल से वायर फ्रेम से वर्किंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग मोबाइल ऐप डिजाइनिंग कर रहे हो तो उसके लिए ये आर्टबोर्ड टूल यूज होता है। आपने अपने आर्टबोर्ड को एडिट भी करना है तब भी ये टूल आपके काम है, ठीक है। आप इस टूल को सिलेक्ट करो, आपका आर्टबोर्ड एडिटेबल हो जाएगा। डिलीट कर रही हूँ मैं इसको, मुझे एक ही आर्टबोर्ड चाहिए, उसका साइज भी मुझे वही चाहिए जो मेरा ऑलरेडी पहले से था। अब मैं ये देखिए आर्टबोर्ड को मूव कर रही हूँ,
आर्टबोर्ड बेसिकली हमारा कैनवस है ना, जिसके ऊपर हम लोगों ने ड्राइंग करनी है, या बैकग्राउंड आप इसको कह सकते हैं, जिसके ऊपर हम लोगों ने काम करना है। आर्टबोर्ड इसलिए यूज होता है। अगर मल्टीपल आर्टबोर्ड का पूछें कि वो क्यों यूज होते हैं, तो वो हमारी मोबाइल डिजाइनिंग के लिए होते हैं, मोबाइल की स्क्रीन डिजाइनिंग के लिए होते हैं। हमें कोई भी काम करना है तो हमें टूल को सिलेक्ट करने के बाद काम, यानी उस काम को हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टबोर्ड के लिए करना था तो मुझे आर्टबोर्ड टूल सिलेक्ट करना था। अब मैंने सिलेक्शन मूव टूल सिलेक्ट किया, या इसको सिलेक्शन टूल भी बोला जाता है, तो मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ किसी चीज। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया मेरी लेयर वन को, जिसको बैकग्राउंड लेयर भी कहते हैं आर्टबोर्ड की। यहाँ पे मैं न्यू लेयर बना रही हूँ, बल्कि अभी नहीं न्यू लेयर बना रही, इसको मैं डिलीट कर दूँ। अब मैं आपको नेक्स्ट टूल बताती हूँ, जो कि है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल है या मार्की टूल भी इसको बोला जाता है। ये बेसिकली आपके एक स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करने के लिए ये टूल यूज होता है। अगर आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो आपको आपके पास रेक्टेंगल मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल भी आपको नजर आएंगे, बट ये सबका एक ही पर्पज है। अब आप रेक्टेंगल मार्की टूल सिलेक्ट करते हो, मैंने यहाँ पर ये एक छोटा सा बॉक्स बना दिया। शिफ्ट प्रेस करके बनाएंगे तो इक्वल बॉक्स आएगा। अगर आप शिफ्ट के बगैर बनाएंगे तो रैंडम बॉक्स आएगा। अब आपने देखा मैंने ये बॉक्स ड्रॉ कर दिया है। अब मैं कहीं पर भी क्लिक करूंगी तो कुछ भी नहीं हो रहा। और अगर मैंने ये बॉक्स ड्रॉ कर लिया, और बॉक्स ड्रॉ करने के बाद मैं सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करके इसको मूव करना चाह रही हूँ, ये अभी तो मूव हो गया है। बट अगर मैं मार्की टूल के साथ इसको सिलेक्ट करने की कोशिश करूँ तो नहीं होगा। मैंने ड्रॉ कर लिया फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक दफा ड्रॉ कर लिया, मैं इसको दोबारा से यूज करना चाह रही हूँ, उसके लिए मुझे पहले सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, ये अगर आपका मूव नहीं हो रहा, अभी तो ये मूव हो रहा है, अगर आपका मूव नहीं हो रहा तो आपको टूल चेंज करने की जरूरत है। मूव टूल सिलेक्ट करेंगे देन ये मूव होगा। अभी जो मार्की टूल है, मैं कोई भी काम करूंगी, मैंने ये अपने डायरेक्ट आर्टबोर्ड के ऊपर यूज कर लिया। अब मैंने कोई भी काम करना, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें कलर करती हूँ, कंट्रोल बैक स्पेस, मैंने ये सिलेक्शन सिलेक्ट कर लिया। थोड़ा सा एडोब फोटोशॉप जो है वो थोड़ा स्लो वर्क करता है, तो आपको हर चीजों के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। इसका भी वेट कीजिएगा, मेरा टूल वर्क नहीं कर रहा, मुझे दोबारा से ओपन करना पड़ेगा इसको, न्यू आर्टबोर्ड को। चले, मैंने न्यू आर्टबोर्ड ड्रॉ कर लिया। अच्छा, जूम इन जूम आउट कैसे करना है, होल्ड प्रेस करना है। हाँ, फोटोशॉप यूज करते वक्त आपको एक्स्ट्रा माउस की जरूरत लाजमी है, और कीबोर्ड की जरूरत भी लाजमी है। एक्स्ट्रा माउस तो ठीक है, कीबोर्ड आप अपने लैपटॉप का यूज कर सकते हो अगर लैपटॉप है, और कंप्यूटर है तो ऑब्वियसली आपके पास माउस तो होगा ही। एक्सटर्नल माउस जो होता है, जो वायर के साथ या ब्लूटूथ के साथ आपको कनेक्ट कर लेते हो, उसकी जरूरत पड़ती है। अब आपने जूम इन जूम आउट करना है, उसके लिए आप होल्ड प्रेस करके जो माउस का व्हील है उसको आगे की तरफ करोगे तो ये जूम इन होगा, और जूम आउट करना है तो बैक, आप अपने व्हील को बैक करोगे तो ये जूम आउट होगा और आपकी स्क्रीन छोटी हो जाएगी। ठीक है। और अगर आपने अपने आर्ट बोर्ड को मूव करना, फॉर एग्जाम्पल आपका आर्ट बोर्ड घूम जाता है, मतलब आपका आर्ट बोर्ड इधर उधर मूव हो गया, आपने अपने आर्टबुक को मूव करने के लिए इस हैंड टूल का इस्तेमाल करना। अगेन ये स्टक हो गया, वेट कीजिएगा। मैं इसलिए कह रही हूँ 2018 वाला वर्जन हम डाउनलोड कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आज लेक्चर के फौरन बाद ना मैं डाउनलोड कर लूंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी सॉफ्टवेयर है, बहुत ज्यादा हैवी सॉफ्टवेयर है। आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में इजीली नहीं ये चलेगा, तो आपको इसको जरा एहतियात से डाउनलोड करना पड़ेगा, और जितना कम वाला वर्जन डाउनलोड करेंगे
उतना आपके लिए बेहतर है, आपके लैपटॉप की सेहत के लिए बेहतर है और आपके कंप्यूटर की सेहत के लिए बेहतर है। ठीक है। अब मैं आपको सिलेक्शन टूल के बारे में बता रही थी, मार्की टूल के बारे में बता रही थी। मार्की टूल आपको कोई पार्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है। आपने इस पेज में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, ये शेप टूल है। शेप टूल पे अगर आप राइट क्लिक करो तो आपको सारी शेप्स नजर आएंगी। यहाँ पे मैं एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ शिफ्ट प्रेस करके, और इससे मैं कलर कर रही हूँ। अब मैंने लिस्ट टूल डायरेक्ट आ गया। जब कोई टूल यूज करोगे तो उसका तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बट जब आप एडिटिंग की बात करोगे तब लेयर्स का बहुत ख्याल रखना है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर्टीज, मैंने आपको कहा था जिस चीज पर आप क्लिक करोगे उसकी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे शो होंगी। अब मैंने एक छोटा सा सर्कल बनाया, उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो हो रही है, उसका फिल और स्ट्रोक यहाँ पे शो हो रहा है। अब फिल इसका ये व्हाइट है, मैं इसका फिल चेंज करना चाह रही हूँ किसी और कलर में। यहाँ से मैं कलर पैलेट ओपन करती हूँ, मैं इसको ब्राउन कलर कर रही हूँ, ओके हो गया। ठीक है। स्ट्रोक इसका चेंज करना, स्ट्रोक यहाँ से चेंज होगा, स्ट्रोक मतलब आउटलाइन। एडोब इलस्ट्रेटर की दुकान पे स्ट्रोक का मतलब आउटलाइन है। ठीक है। स्ट्रोक आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। अब ये मैंने एक लिस्ट सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने दो तीन लिस्ट सिलेक्ट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और सिलेक्ट कर रही हूँ, यानी ड्रॉ कर रही हूँ। कौन सा, ये वाला? नहीं, ये बिल्कुल अलग है। इसमें सारी डिफरेंट चीजें हैं, ये हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। ये अलग अलग चीजें हैं, सारी अलग अलग चीजें हैं। आपको प्रॉपर्टीज जो शो हो रही है, प्रॉपर्टीज का मतलब है आप किसी भी चीज को, अब ये मैंने आर्टबोर्ड को क्लिक किया, ये आर्टबोर्ड की प्रॉपर्टीज हमें शो करवा रहा है कि हमारे आर्टबोर्ड के साथ हो क्या रहा है। अब मैंने सर्कल को नहीं, ये भी प्रॉपर्टीज नहीं है, वैसे प्रॉपर्टीज ही है क्योंकि इसमें काफी चीजें, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस सर्कल को क्लिक किया, लिस्ट को क्लिक किया, लिस्ट की काफी चीजें यहाँ पे शो होंगी, बट जो प्रॉपर्टीज में शो होंगी वो ज्यादा आपकी एक्यूरेट होंगी। आप मतलब ज्यादा डिटेल्स आपके प्रॉपर्टीज में ही शो होंगी। आप इसके साथ एडिटिंग कर रहे हो, आप किस इसकी हाइट विड्थ क्या है, इसमें कितने पिक्सल्स लगे हैं, वो सब कुछ आपको प्रॉपर्टीज में नजर आए। ठीक है। अब मैं यहाँ पे मल्टीपल सर्कल्स ड्रॉ करना चाह रही हूँ। मैं आपको मार्की टूल के बारे में बताना चाह रही हूँ। मैं यहाँ पे मल्टीपल सर्कल्स ड्रॉ कर, यानी ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको कॉपी करके, मैंने बताया किसी चीज का डुप्लीकेट आपने करना हो तो आप ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करके उसकी डुप्लीकेट कर सकते हो। मैंने इधर मल्टीपल सर्कल यानी पूरी स्क्रीन पर फैला दी, इसको भी मैं कॉपी करके और ज्यादा कर रही हूँ। अब जो मार्की टूल है वो किसी स्पेसिफिक चीज को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। अब ये सारे सर्कल अगर मैं एक ही लेयर में ऐड कर दूं, मर्ज कर दूं सारी लेयर्स को, या एक ही लेयर पे सारे सर्कल ऐड कर दूं, तो मुझे किसी पार्टिकुलर चीज को सिलेक्ट करना है तो मैं एलिप्स टूल सिलेक्ट करूंगी, ये एलिप्स मार्की टूल सिलेक्ट करूंगी या रेक्टेंगल मार्की टूल सिलेक्ट करूंगी। देन मैं उसको सिलेक्ट करके मूव कर सकती हूँ। मैंने इसको सिंपल इसको सिलेक्ट किया है और मैंने इसका कलर चेंज करना है, तो ये इस सूरत में होगा। ये क्या हो रहा है, मेरा फोटोशॉप वर्क नहीं कर रहा, ठीक, वेट करें जरा, मैं इसको दोबारा ओपन करती हूँ, वेट कीजिएगा। इसीलिए मैंने आपको मशवरा दिया कि आप लोगों ने कम से कम वाला वर्जन डाउनलोड करना है, क्योंकि एडोब फोटोशॉप बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है। आपका कोई भी टूल किसी भी टाइम पे वर्क करना छोड़ सकता है, बिल्कुल। इसकी कोई गारंटी नहीं है आपके पास कि आपको ये कितनी हैवी स्पेस होनी चाहिए, कितनी नहीं। हालांकि मेरा लैपटॉप मैंने आपको अकॉर्डिंगली दिखाया था, मेरे जिस पीसी में जाए और प्रॉपर्टीज में देखे, मैंने बताया था कि ये मैंने अपने सिस्टम से स्मॉल वाला डाउनलोड किया। मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंगली मैं 2023 वाला वर्जन डाउनलोड कर सकती हूँ, बट मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये प्रॉब्लम करेगा। अब देखें कि यहाँ पे स्टक हुई है मेरी प्रॉपर्टीज और मेरी लेयर का पैनल, जो कि मेन स्क्रीन पर नहीं होता। इन चीजों का आप लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है।
जी अब आपको आवाज आ रही है मेरी? सॉरी मेरा नेटवर्क थोड़ा सा इशू कर रहा था, मैं वो ठीक करी। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। होप तो अब हमारा जो टूल है वो ठीक से वर्क करेगा। मैंने अगेन मार्की टूल सिलेक्ट कर लिया है। मार्की टूल बेसिकली एक सिलेक्शन एरिया को सिलेक्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने रेक्टेंगुलर में कोई चीज सिलेक्ट करनी है, उसके लिए मार्की टूल सिलेक्ट होगा। अब पूरे पेज में से मैं एक पार्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, मैं ऑल्ट बैकस्पेस या कंट्रोल बैकस्पेस करती हूँ। मुझे इतना सा एरिया सिलेक्ट करना है, मैं इसके अंदर करती हूँ जो हमारा फोरग्राउंड कलर है ऑल्ट बैकस्पेस। ये देखें मैंने इतना सा एरिया सिलेक्ट किया है, और जितना एरिया मैंने सिलेक्ट किया है उसमें ये कलर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, अब ये टूल वर्क कर रहा है। जो जितना एरिया मैं सिलेक्ट करूंगी ये उसमें वो कलर करेगा। अब मैं आपको साथ लेयर्स ओपन करके दिखाती हूँ। अगर आपको यहाँ पे लेयर्स ना शो हो तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने विंडोज में जाना है। विंडोज में जाके हमने अपना लेयर का पैनल ओपन करना है। लेयर्स पर क्लिक करें, यहाँ पे आपका लेयर्स का पैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए मैंने डायरेक्ट बैकग्राउंड के ऊपर ये काम किया। अगर मैं बैकग्राउंड के ऊपर कोई मजीद चेंजेस करना चाह रही हूँ तो मेरा ये चीज भी डिलीट हो जाएगी। और इससे बचने के लिए मुझे क्या करना है, इससे बचने के लिए मुझे सिंपली ये करना है कि मैंने जो भी काम करना है न्यू लेयर पे करना है। अब मैं न्यू लेयर पे मार्की टूल यूज करूंगी यहाँ पर, और मैं इस पे ओल्ड बैक पे प्रेस करके न्यू बॉक्स बनाऊंगी। अब मैं जो भी काम कर रही हूँ ये मेरी न्यू लेयर पे हो रहा है, मेरी बैकग्राउंड को इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको डिलीट करना है, मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो ये डिलीट हो जाएगा, टूल्स मैंने आपको बताया टूल्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। बट इन केस अगर टूल्स नहीं डिलीट होते देन आपकी लेयर पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, लेयर का मैं आपको हिसाब बता रही हूँ। अब मैंने न्यू लेयर बनाई है, मैंने बैकग्राउंड के ऊपर, अगर मैंने ये बैकग्राउंड के ऊपर बनाया होता मार्की टूल, मैंने बैकग्राउंड सिलेक्ट किया है। ये देखें मैंने बैकग्राउंड के ऊपर अगर ये मार्की टूल यूज किया होता, मैं लेयर खत्म कर रही हूँ, ऑल्ट बैकस्पेस, ये डायरेक्ट मेरी बैकग्राउंड के ऊपर है। अगर मैं इसको सिलेक्टेड एरिया को डिलीट करना चाहती हूँ तो ये इस तरीके से, अब देखिए कॉन्टेक्ट अवे, एक मिनट फिर से मेरा स्टक हो गया। मैंने इसको डिलीट करना है तो मुझे पूरी लेयर को डिलीट करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं करना चाहती। तो इसके लिए मैंने क्या प्रोसेस करना है, मैंने न्यू लेयर बनानी है और फिर मैंने मार्की टूल सिलेक्ट करना। मैंने मार्की टूल सिलेक्ट किया, ओल्ड बैकस्पेस किया, देन मैंने अब इसको डिलीट करना है। मैं अपनी लेयर को ही डिलीट करूंगी, या मैं इसको हाइड करना चाह रही हूँ। हाइड करने के लिए भी मुझे लेयर का होना जरूरी है, यानी ये चीज यहाँ से कहीं ना जाए, ये चीज यहाँ पर ही रहे और मेरी बैकग्राउंड को भी कोई नुकसान ना पहुंचे, उसके लिए लेयर काम है। ठीक है, अब ये मार्की टूल हमारा सिलेक्टेड एरिया इतना आ गया। अगर मैं इसको एडिट करना चाहती हूँ तो मुझे कंट्रोल टी प्रेस करना है। कंट्रोल टी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टेक्स्ट में, ये की कंट्रोल टी। ठीक है, कंट्रोल प्लस टी। आपने किसी चीज को भी एडिट करना है तो आप कंट्रोल टी प्रेस करोगे ताकि वो एडिट हो सके। ठीक है, उसके कॉर्नर्स की शेप आपने ठीक करनी है, उसकी हाइट भी चेंज करनी है, तो आप लोग कंट्रोल टी प्रेस करोगे देन ही आप यूज कर सकोगे, इसकी शेप को चेंज कर सको। मैं इसको डिलीट करती हूँ इस लेयर को ही। मैंने लेयर को सिलेक्ट किया, डिलीट प्रेस किया, डिलीट लेयर, यस। ठीक है, अगेन मैं मार्की टूल पे जा रही हूँ, मैं इसको इसको भी डिलीट कर रही हूँ अगेन। अब नेक्स्ट मैंने, अब ये देखिए ये स्क्रीन से कहीं नहीं जा रहा, ये स्क्रीन पर ही रुका हुआ है, ऑलरेडी स्क्रीन पर रुका है, चाहे मैं कोई भी टूल सिलेक्ट करूँ ये स्क्रीन पर ही रुका है। इसको आपने स्क्रीन से रिमूव करने के लिए क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, वेट कीजिएगा मैं कल 2018 वर्जन कर लेती हूँ। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास डी सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा। चलिए ये आ गया, राइट क्लिक किया देन डी सिलेक्ट का ऑप्शन आ गया, डी सिलेक्ट करेंगे ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने एलिप्टिकल मार्की टूल करना है।
एलिप्टिकल मार्के टूल आपके सर्कल को ड्रॉ करने के लिए होता है, ठीक है। ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ओल्ड बैक स्पेस किया, इसमें सर्कल ड्रॉ हो गया। अब मैंने पहले रेक्टेंगल मार्के टूल किया, रेक्टेंगल मैंने टूल किया, ओल्ड बैक स्पेस किया। ये आप देख रहे हो इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और ये देखिए मैंने इसको बैकग्राउंड पे ही किया था, तो जहां से मैंने बैकग्राउंड छोड़ी थी मैं दोबारा से बैकग्राउंड सिलेक्ट कर रही हूँ, और बैकग्राउंड में कलर करना चाह रही हूँ मैं कोई, मैं इस कलर को चेंज करती हूँ थोड़ा सा। ये नहीं, मैं बैकग्राउंड में कलर करना चाह रही हूँ। अब देखिए ये मेरी बैकग्राउंड में भी कलर नहीं हो रहा, मैं इसको जरा डीसिलेक्ट कर लूँ। मैं अपनी बैकग्राउंड में कलर करना चाह रही हूँ। मैंने बैकग्राउंड में कलर किया, जो कुछ मेरी बैकग्राउंड के ऊपर था वो सब डिलीट हो गया। और ये क्यों हुआ है जरा आप लोग मुझे बताएं। मैंने अभी बैकग्राउंड में सिर्फ कलर चेंज किया है और मेरा सारा मटेरियल डिलीट हो गया, क्यों हुआ है? मैसेज पे बताएं मुझे, जल्दी जल्दी, टाइम ओवर हो रहा है। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हाँ जी, लेयर पर वर्क नहीं किया, इस वजह से ये सारा कुछ डिलीट हो गया। मैंने आपको यही चीज बताना चाह रही थी, यही एक्सपेरिमेंट करना चाह रही थी कि अगर हम लेयर के बगैर ये काम करते हैं तो हमारी बैकग्राउंड से ऑटोमेटिकली जब हम कोई भी चेंजेस ऐड करेंगे तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। और अगर आप नहीं चाहते कि आपको ये सब कुछ डिलीट हो, तो आप लोगों को ये काम करना पड़ेगा कि आप लोगों को लेयर्स की सूरत में काम करना। अभी आज के लिए आप लोगों को मैं असाइनमेंट देती हूँ कि आप लोगों ने जस्ट एक जो फोरग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर है, वो सिलेक्ट करना है। आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है, और नेम भी आपने कहाँ पे लिखना है, मार्की टूल सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये मार्की टूल सिलेक्ट किया, मैं इसके अंदर कलर करने के लिए ओल्ड बैकस्पेस या कंट्रोल बैकस्पेस, जो कलर मुझे चाहिए, फोरग्राउंड कलर चाहिए तो ओल्ड बैकस्पेस प्रेस करूंगी, बैकग्राउंड कलर चाहिए तो कंट्रोल बैकस्पेस प्रेस करूंगी। ये कलर आपने ऐड करना है, और इसके ऊपर आपने टेक्स्ट में लिख देना है अपना नाम। ये देखिए मैं इसको यहाँ पे जिधर भी मूव करूंगी ये इस तरीके से शो होगा। मैं कंट्रोल जी प्रेस कर रही हूँ। अब मैं टाइप टूल सिलेक्ट कर रही हूँ, टेक्स्ट टूल सिलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम लिखती हूँ या अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखती हूँ, यहाँ पे सेंटर में इसको सेंटर में लेके आ रही हूँ। स्टूडेंट सर्विसेज लिख रही हूँ, मेरा नेम कुरतुला नाम, मेरा मैं अपना ही लिख देती हूँ। आप लोगों को आपके ट्रेनर का नाम भी बताना चाहिए, ठीक है, कुरतुला आमिर। इसका भी कलर सिलेक्ट करना है, इसका कलर कहाँ से सिलेक्ट करना है, प्रॉपर्टीज से, ठीक है। मैंने कहा था टेक्स्ट का ऑटोमेटिकली अलग लेयर बन जाएगी, तो मैं यहाँ से इसका कलर डार्क कर रही हूँ जो कि इसके ऊपर सूट भी करे, डार्क कलर कर दिया। और यहाँ से नीचे पैराग्राफ आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ से सेंटर लाइन, लेफ्ट लाइन और राइट लाइन भी हो रहा है। थैंक यू। मैंने टेक्स्ट टूल सिलेक्ट किया, इसको सेंटर लाइन कर रही हूँ, सेंटर लाइन करने के बाद मैं यहाँ पर इसको मूव कर, आज आप लोगों की सिंपल सी असाइनमेंट है कि आप लोगों ने सिर्फ बॉक्स वाला यूज करिएगा, सिर्फ मार्की टूल यूज करिएगा और बॉक्स वाला यूज करिएगा, उसमें आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है, नाम लिखना है। और यहाँ पे मार्की टूल आप ये किसी पिक्चर पर भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोई पिक्चर ओपन करती हूँ, मैं होम में जा रही हूँ, हम यहाँ से पिक्चर ओपन करते हैं, कोई भी पिक्चर, मेरे पास काफी यहाँ पे पिक्चर्स होंगे। ये मैंने एक पिक्चर ओपन किया, ठीक है। यहाँ से मैं मार्की टूल सिलेक्ट कर रही हूँ, मैंने मार्की टूल सिलेक्ट किया, इसमें मैंने अब कलर करना, पहले मैं कलर सिलेक्ट करूंगी, मुझे कलर कौन सा चाहिए, मुझे तो कोई प्यारा सा ही कलर चाहिए, तो मैं कोई ऑरेंज टाइप ही लूंगी जो कि हमारी बैकग्राउंड से भी मिलता जुलता हो। ओके किया, ऑरेंज तो नहीं आया, यही कर लेते हैं क्योंकि टाइम शॉर्ट है। यहाँ पे अब मैं अपना नेम लिखूंगी, इसका साइज मैं थोड़ा बढ़ा दूँ, 30 के बजाय मैं 50 कर रही हूँ, 50 भी थोड़ा है क्योंकि हमारी पिक्चर का साइज बहुत ज्यादा है। 100 कर रही हूँ भाई, 100 भी थोड़ा है, 500 कर देते हैं।
चले ये ओके है। इसको सिलेक्ट करके मैं सेंटर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अपना नेम लिखूंगी। ठीक है। आप लोगों ने भी इस तरीके से किसी भी पिक्चर के ऊपर या किसी भी बॉक्स के ऊपर सिंपल बैकग्राउंड के ऊपर अपना नेम लिख के मुझे सेंड करना है। ठीक है। ये आज आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। और मैंने आप सब लोगों का बिहेवियर भी नोट करना है कि आप लोग किस तरीके से वर्किंग कर रहे हो और कितनी वर्किंग कर रहे हो। ठीक है। डेली बेसिस पे कौन क्लास में आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, जो लोग सिंसियर होंगे उनका मैं सेपरेट ग्रुप बना दूंगी। ठीक है। मैं फ्री वाले ग्रुप में फिर लेक्चर नहीं शेयर किया करूँ। जो लोग सिंसियर होंगे उनका मैं सेपरेट ग्रुप बना दूंगी। सो इसीलिए मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे बोल रही हूँ कि आप लोग लेक्चर अटेंड करो और असाइनमेंट भी डेली बेसिस पे बनानी है। साथ साथ प्रैक्टिस करोगे, आप लोगों के लिए भी इजी है मेरे लिए भी इजी है। मैं आप लोगों को इजीली समझा सकूंगी और आप लोगों की गलतियां मिस्टेक आप लोगों को हेल्प कर सकूंगी। तो आज आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने कोई भी पिक्चर या डायरेक्ट आपने आर्टबोर्ड के ऊपर अपना नेम लिख के मुझे सेंड कर देना। पिक्चर के ऊपर लिखे या चाहे आर्टबोर्ड के ऊपर लिखे। आज बिल्कुल सिंपल सा आप लोगों का टास्क है। ठीक है।